हेलो दोस्तों, मैं राधे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे ओलंपिक खेल की तीसरे पार्ट को। इसी के साथ ओलंपिक खेल से संबंधित जानकारी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसी वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पिछली दो वीडियोस में मैं आपको ओलंपिक से संबंधित काफ़ी जानकारी दे चुका हूं। यदि आपने वे दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपने अवश्य देख लें। चलिए तो हम आज के टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहले है पैरा ओलंपिक में भारत। पैरा ओलंपिक में भारत की यात्रा 1968 के गेम्स से शुरू हुई। भारत ने इसमें 10 एथलीटों को भेजा, जिनमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। हालांकि भारत इस आयोजन में खाली हाथ लौटा, यानी उसे एक भी पदक नहीं मिला, लेकिन बड़े मंच पर प्रदर्शन करना भारत के पैरा एथलीटों के लिए पहला अनुभव था। चलिए अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 4 साल बाद यानी 1972 में जर्मनी के हिडलबर्ग में भारत ने पैरा ओलंपिक में अपना पहला पदक जीता। मुरलीकांत पेटकर ने 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने 37.33 सेकेंड का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। आयोजन में भाग लेने वाले 42 देशों की तालिका में भारत एक पदक के साथ 24वें स्थान पर रहा। याद रखना, कौन से स्थान पर रहा? 24वें स्थान पर। हमारा अगला पॉइंट है, इसमें 1976 और 1980 को छोड़कर भारत ने भाग लिया। भारत ने 2 बार पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लिया है। पहला 1976, दूसरा 1980। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट 1984 के समर पैरा ओलंपिक्स में भारत के प्रतिनिधि मंडल ने अभी तक के सर्वाधिक 4 पदक हासिल किए और दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त रूप से 37वें स्थान पर कब्जा किया। इस प्रतियोगिता में जोगिंदर सिंह बेदी, नाम याद रखना, जोगिंदर सिंह बेदी शामिल थे, जिन्होंने देश को यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की। बेदी ने पुरुषों के शॉट पुट में पहले रजत पदक जीता और फिर डिस्कस और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक अपने नाम किए। भीमराव केसरकर ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक पर कब्जा जमाकर भारत को चौथा पदक दिलाया। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले जोगिंदर सिंह बेदी ने पुरुषों के शॉट पुट में रजत पदक हासिल किया, उसके बाद डिस्कस और जेवलिन थ्रो दोनों में कांस्य पदक भी हासिल किए। इस प्रकार इन्होंने एक ही ओलंपिक में 3 पदक हासिल किए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 1984 में सर्वाधिक पदक जीतने के बाद 1988 से 2000 तक पदक का सूखा रहा, यानी भारत को 1988 से 2000 तक पैरा ओलंपिक में एक भी पदक हासिल नहीं हुआ। चलिए अब हम अगले पॉइंट को देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है एथेंस पैरा ओलंपिक 2004 में भारत के लिए पदकों का सूखा खत्म हुआ। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर 53वां स्थान हासिल किया। इसमें देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, जबकि राजेंद्र सिंह ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग के लिए कांस्य पदक जीता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट, भारत को बीजिंग पैरा ओलंपिक 2008 में भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अगला पॉइंट है 2012 में लंदन में भारत के ग्रीस नाग राजेगौड़ा ने पुरुषों की ऊंची कूद F42 श्रेणी में रजत पदक जीता। इस संस्करण में भारत एकमात्र पदक ही हासिल कर पाया था। अगला पॉइंट है 2016 में भारत ने रियो गेम्स में 4 पदक के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
मरियप्पन थंगावेलु और देवेंद्र झाझरिया ने क्रमशः ऊंची कूद F42 और जेवेलिन थ्रो में एक एक स्वर्ण पदक जीता। याद रखना, देवेंद्र झाझरिया और मरियप्पन थंगावेलु दोनों ने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक पर कब्जा जमाया और पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। यहाँ पर ध्यान देना, यदि आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में या ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पूछी जाती हैं तो आपको याद रखना है कडम मल्लेश्वरी। आगे देखिए, वरुण सिंह भाटी ने ऊंची कूद में F42 श्रेणी में कांस्य पदक अपने नाम किया। यहाँ पर मैं इन सभी के फोटोज दिखा देता हूँ। देखिए, यह है हमारे देवेंद्र झाझड़िया, यह हमारे मरियप्पन थंगावेलु, यह हमारी दीपा मलिक और ये हमारे वरुण सिंह भाटी। ये हैं देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन थंगावेलु, दीपा मलिक और वरुण सिंह भाटी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट, भारत ने टोक्यो से पहले 11 पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, जिस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण समेत कुल 12 पदक जीते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने इस पैरा ओलंपिक में वास्तव में इतिहास रच दिया है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप इससे संबंधित जो भी टॉपिक है अच्छे से याद कर लेना। इसमें भारत ने कुल 19 पदक जीते। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, भारत 2021 से पहले जितने भी पैरा ओलंपिक्स में खेला वहाँ उसने केवल और केवल 12 पदक हासिल किए, जबकि अकेले 2021 के पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक हासिल किए। इसी से मालूम पड़ रहा है कि भारत ने इस पैरा ओलंपिक में पक्का एक इतिहास रच दिया है। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इनमें 5 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल्स, 8 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल्स और 6 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक थे टेकचंद उद्घाटन समारोह में और अवनी लेखरा समापन समारोह में। आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। आगे भारत ने अब तक पैरा ओलंपिक में कुल 31 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 9 स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल्स, 12 रजत यानी सिल्वर मेडल्स और 10 कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का इतिहास, जो कि भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में रचा है। भारत ने 19 मेडल्स हासिल किए, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पर रहा था, आपको यह भी याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं पदक वीरों के नाम। आप इन्हें एक बार देख लेना कि किस किस ने कौन सा पदक जीता है। मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने शूटिंग में जीता। सुमित अंतल ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। निषाद कुमार ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता। योगेश खतुनिया ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आगे देखिए, आगे देवेंद्र झाझरिया ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। मरियप्पन थंगावेलु ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। प्रवीण कुमार ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया। सिंगराज अधाना ने शूटिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया। सुहास अथिराज ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया। सुंदर सिंह गुर्जर ने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सिंगराज अदाना ने शूटिंग में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो इस तरीके से सिंगराज अदाना ने 2 पदक जीते, एक तो सिल्वर मेडल और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। शरद कुमार ने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अवनी लेखरा ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इन्होंने
एक गोल्ड मेडल भी हासिल किया था, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अगला है अरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मनोज सरकार ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत को कितने पदक मिले? मैं भी आपको समझा चुका हूं, भारत ने इसमें कुल 19 पदक हासिल किए। इन 19 पदकों में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे। नीचे यहाँ पर देख भी लेते हैं, तो इसका आंसर है हमारा सी, यानी 19। भारत को टोक्यो पैरा ओलंपिक में, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसे आप काट देना ओलंपिक को, तो इस तरीके से होगा। भारत को टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक मिले, जिनमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने वास्तव में इस बार के पैरा ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल टेबल। इस टेबल में फर्स्ट पर चाइना रहा था, दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स और चौथे पे रूस और 24वें नंबर पर हमारा भारत रहा था। आप इसे अच्छे से याद करें और इनके यहाँ पर मेडल्स भी दिखाए हुए हैं, आप इन्हें एक बार नज़र में बिठा लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत इस पैरा ओलंपिक में 24वें स्थान पर रहा था और भारत ने इस पैरा ओलंपिक में टोटल 19 मेडल हासिल किए थे। तो इसका उत्तर देखिए, 24वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ओर से ध्वजवाहक कौन था? तो इसका सही आंसर है अवनी लेखरा। जबकि यदि आपसे यह पूछा जाता है कि उद्घाटन समारोह में कौन था, तो उसमें आपका आंसर होगा टेक चंद। ठीक है ना, ये दोनों प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? आपको याद होगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने हमें गोल्ड मेडल प्राप्त कराया है, तो इसका सही आंसर होगा अवनी लेखरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कितने वर्ष बाद होता है? 2 वर्ष बाद। अभी जो हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था वह वास्तव में 2020 का था, तो हमारे शीतकालीन ओलंपिक अब कब होंगे? 2022 में। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक प्रतीक यानी जो ओलंपिक का संकेत है, इसको किस ओलंपिक में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा एंटवर्प ओलंपिक 1920 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में अधिकृत रूप से प्रथम बार कब भाग लिया? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1920 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी बना? उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसका आंसर है सी, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी महिला खिलाड़ी किसी ओलंपिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी? इसका सही आंसर है पीटी ऊषा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं और कर्दम मल्लेश्वरी को टिक कर देते हैं, जबकि यह हमारा गलत आंसर होता है। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो नीचे देखिए, 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक की 400 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जीत के वे किसी भी ओलंपिक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, किंतु फाइनल में कुछ क्षण से पीछे रह गईं और रजत पदक गंवा दिया। जिस प्रकार हमारे मिल्खा सिंह ओलंपिक खेल में पदक से चूक गए थे, उसी प्रकार पीटी ऊषा भी ओलंपिक में पदक प्राप्त करने से चूक गई थीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा अगला प्रश्न, भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही आंसर है एम्स्टर्डम 1928 में। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश का पहला खिलाड़ी है जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को ओलंपिक में पहला पदक दिलाया था? भारत देश का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को ओलंपिक में पहला पदक दिलाया था, उनका नाम है केडी जाधव। अगला प्रश्न है हमारा, आगामी 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 निम्न में से कहां प्रस्तावित हैं? इसका सही आंसर है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग में प्रस्तावित है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? इसका सही आंसर है वर्ष 1948। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद सबसे पहले इंग्लैंड में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूथ ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की आयु कितनी होती है? इसका सही आंसर है 14 से 18 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यूथ ओलंपिक का आयोजन भी कराती है जिसमें खिलाड़ियों की आयु 14 से 18 वर्ष रखी जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे? इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए? इसका सही आंसर है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 के ग्रीष्मकालीन खेल आयोजित हुए थे। वैसे ये खेल 2021 में आयोजित हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पोस्टपोन कर दिए गए थे और उनका आयोजन 2021 में किया गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, वर्ष 2024 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? इसका सही आंसर है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? इसका सही आंसर है लॉस एंजल्स, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? इसका सही आंसर है बजरंग पूनिया। यदि आपको उद्घाटन समारोह के बारे में पूछा जाता है तो इसमें हमारे ध्वजवाहक 2 थे। पहली थी मैरी कॉम और दूसरे थे हमारे मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो कि हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं और मैरी कॉम किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से संबंधित हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? याद रखना, यदि आपको यहाँ पर पैरा ओलंपिक या शीतकालीन ओलंपिक लगाकर नहीं दिया हुआ है तो आप ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की ही बात समझना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में हमें गोल्ड पदक दिलाया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था? तो यह आंसर रहेगा हमारा कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टिंग में हमें इन्होंने पदक दिलाया था। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है 48वें स्थान पर। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो 1 2 का 4, ठीक है ना। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, 1 2 का 4। यदि आपसे पैरा ओलंपिक के बारे में पूछा जाता है तो भारत 24वें स्थान पर रहा था, ठीक है ना। आप इन दोनों बातों को अच्छे से
याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर यानी मैस्कोट क्या था? तो इसका मैस्कोट था हमारा मिराई तोबा। यदि आपसे टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा सोमिटी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इस बी को आप ए कर लेना क्योंकि ऑप्शन ए वाला सही है इसका। अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीस की राजधानी एथेंस में। इसी के साथ हमारे 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।